दोस्तों जय राम जी की। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड। दोस्तों सनातन धर्म में शास्त्रों वेद पुराणों का बहुत महत्व है। हमें शास्त्र और वेद पुराण रामायण ग्रंथों से मिली जानकारी को ही जीवन में लागू करना चाहिए। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि संपूर्ण रामायण ग्रंथ के द्वारा भगवान श्री राम की नरलीला रामायण पुस्तक के द्वारा छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं कि लक्ष्मण के मेघनाद की शक्ति लगी है और हनुमान जी संजीवन बूटी लेने गए हैं और रास्ते में अयोध्या से गुजरते हुए भरत ने उनके बाण मार के नीचे गिरा दिया। उसी के आगे की वीडियो आज जारी रखेंगे। प्रभु प्रलाप सुने कान, बेकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिम, करुणा मह वीर रस। दोस्तों हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर श्री राम के पास आ पहुँचे हैं। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलापों को कान से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर से राम भेट्यौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्हे उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वह सुसैन ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर खुशी से उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेट्यौ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुण्य वैद तहाँ पहुँचावा, जहि विध तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे सुसैन वैद को लंका से उठाकर लाए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनियो, अति विषाद पुन पुन सिर धुनियो, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से यानी कि अत्यंत गुस्से में बार बार सिर अपना पीटा कि मैंने कालनेमी को भेजा था हनुमान को रोकने, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाने का प्रयास किया। जागा निश्चर देखियो कैसा, मानहु कालो देह धरि बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा यानी कि उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। तो रावण ने क्या बताया, कथा कही सब तही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपि न सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर के लाया था तब से अब तक की सारी बातें कुंभकर्ण को बता दी और फिर कहा कि हे तात कुंभकर्ण, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला यानी कि वध कर डाला। और आगे क्या कहता है रावण, दुमुख सुर रिप मनुज आहारी, भटयति काय कंपन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख देव शत्रु यानी कि देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। जब ये
कुंभकर्ण ने सुना तो कुंभकर्ण क्या जवाब देंगे। सुने दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बल खान, जगदम्बा हरियाणी वो सट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर यानी कि बहुत दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हर लाकर अब तू अपना कल्याण चाहता है कि तेरा कल्याण हो जाए। भले न कीन्ह तहने से चरना, अब मोहि आई जगा यही काह, अजहु तात त्यागे अभिमाना, भजहु राम हो यह कल्याणा। और विभीषण कहते हैं, हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया है। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर मुझे जगाना था तो उस दिन जगाते जिस दिन तुम सीता को हर कर लाए थे। अब जगाने से क्या फ़ायदा। उस दिन मैं बताता क्या धर्म है और क्या अधर्म है दस शीस मनोज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अय बंधु तह कीन खोटाई, प्रथम ही मोह न सुनाय आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, सेव बिरंच सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझे बताता हूँ, पर अब तो समय चला गया, बता के भी क्या होगा। फिर भी मैं बताता हूँ। और क्या बताते हैं कुंभकर्ण। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करौ में जाई, श्याम गात सरसी रोह लोचन, देखो जाय ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र आंखें सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूंगा। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मांग्यो कोटि घट, मदयरु महेश अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए ताकि कुंभकर्ण को ज़्यादा से ज़्यादा नशा हो और नशा करके वो सारी राम की सेना को मार डाले। महेश खाई कर मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्गता जिसेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा शराब पीकर वह वज्रघात यानी कि बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर लड़के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली, अकेला ही चल दिया, क्योंकि वह अकेला ही बहुत विशाल था। और विभीषण कुंभकर्ण में क्या क्या बातें हो रही हैं। सुनो सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। और कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है। बंधु बंस तय कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दी
पैमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा है, यानी कि उनका नाम जप किया है तूने। बचन करम मन कपट तज, भजहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बसबीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल यानी कि मृत्यु के बस अब हो गया हूँ। मुझे तो अब मरना ही है। मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ, क्योंकि मैं अब युद्ध में आया हूँ, मैं युद्ध करूँगा। बंधो बचन सुने चला विभीषण, आयऊ जह त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रैलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने श्री राम से कहा कि हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है और मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो आपकी शरण में आने को तैयार नहीं है। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाई बलवाना। लिए उठाई बिटपे अरु भूधर, कट कटाई डारही ता ऊपर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटे कोटे गिर शिखर प्रहारा, करही भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो ना मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिम गज अर्क फलन को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे ना तो उसका मन ही मुड़ा यानी कि विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठे का हन्यो, प्रयो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। पुने उठे ते ही मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल पर तुरंता। तभी हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गया और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा और बेचक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवन पछारिस, जह तह पटक पटक भट डारस। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई कुंभकर्ण के सामने नहीं टिकता। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कल की वीडियो में देखेंगे कुंभकर्ण बहुत ही भयंकर युद्ध करने वाला है। अगर आपको हमारी रामायण की ये छोटी छोटी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।